और सबसे पहले बात यूपी में आज के बड़े सियासी उलटफेर की। तो उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जितिन प्रसाद ने अमित शाह और जेपी नड्डा से भी मुलाकात की है। जितिन प्रसाद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन कुछ वक्त से वे कांग्रेस पार्टी में परेशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि उन्होंने इसे लेकर कोई खुला विरोध नहीं किया, लेकिन वो लगातार पार्टी से खुश न रहने का संकेत दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुरा के रहने वाले जितिन प्रसाद के पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम करने वाले जितिन प्रसाद को कांग्रेस में साल 2001 में युवा कांग्रेस में सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में जितिन प्रसाद अपनी गृह सीट शाहजहांपुरा से जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2008 में जितिन प्रसाद पर भरोसा जताते हुए मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय राज्य इस्पात मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसके बाद जितिन प्रसाद 2009 के चुनाव में यूपी की धोरहरा सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश की धोरहरा सीट पर तीसरे स्थान पर रहे। जितिन प्रसाद ने अपने संबोधन में कहा कि सबसे पहले मैं बीजेपी की सदस्यता के लिए आभार जताता हूं और इसके लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद करता हूं। आज मेरे राजनीतिक जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ है। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कारण ये भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और उस दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, सहायता के लिए आप
मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और यूपी के दिग्गज कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद कांग्रेस के साथ अपनी 3 पीढ़ियों के रिश्तों को तोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं में एक नाम और जुड़ गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब यूपी के कद्दावर कांग्रेसी नेता जितिन प्रसाद ने हाथ का साथ छोड़ दिया है और बीजेपी ज्वाइन कर ली है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने पर राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि मैं नहीं जानता कि जितिन प्रसाद कितने बड़े नेता हैं। मैंने उनका नाम सुना है लेकिन कभी उनसे मिला नहीं। राजनीतिक धर्म निभा रहा है कि मेरे को तो अपनी राजनीति करनी है और मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं। वो देश की सेवा नहीं कर सकता, वो खुद की सेवा करने के लिए पार्टी बदल रहा है। जो देश की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, वो कभी भी पार्टियां बदल कर नहीं। पार्टी यदि ये बदलने कहीं आपको मरना भी पड़े तो लोगों के लिए मरो। क्या भाई आज मरने का वक्त आया तो देश के लिए मरे, जनता के लिए मरे। पार्टी से भी लड़ना पड़ा तो जनता के लिए लड़े। भाई पार्टी से कोई बात हो तो जनता की मुद्दे पर आए ना। अभी लॉकडाउन खुलते ही यदि कोई कांग्रेस छोड़कर जा रहा है तो मुझे आश्चर्य है। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, मैं इतना ही कह सकता हूं। मैं जतिन प्रसाद जी से मेरी जानकारी नहीं है। वो केंद्र में मंत्री रहे, मैंने उनका नाम सुना है, लेकिन वो दिल्ली में कितने बड़े नेता हैं वो दिल्ली वाले बता सकते हैं। मेरी उनकी मुलाकात नहीं ली, मुझे इतना भी पता नहीं वो कितने बड़े नेता हैं। वहीं मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि ऐसा नेता आयाराम और गयाराम होते हैं। वो बीजेपी में गए हैं लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस अपने नीतियों पे, कार्यक्रमों पे, सिद्धांतों पे अडिग रहेगी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी में और हमारे नेता राहुल गांधी जी में पूरा विश्वास है। ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है। इसलिए मैं चाहे जितिन प्रसाद जी जाएं, उससे पहले ज्योतिरादित्य जी गए। भारतीय जनता पार्टी को ये सोच के प्रोग्राम बनाने पड़ते हैं यार कि ज्योतिरादित्य का मैसेज खिलाफ नहीं। वो ज्योतिरादित्य जी को इम्पोर्टेंस नहीं देते। आज अगर उनको ऐसा लग जाए कि कोई भी चीज ज्योतिरादित्य जी के खिलाफ करने से अगर मैसेज ठीक जाता है तुरंत करेगी। पार्टियों में जो लोग जाते हैं उनका यही हाल होता है। ऐसा आज तक कुछ नहीं मिला ज्योतिरादित्य जी को से कांग्रेस के नेता के रूप में। जब वे स्थापित थे लोग उनको मुख्यमंत्री का दावेदार मानते थे, आज मानते हैं। आज ज्योतिरादित्य जी को चौथे, पांचवें, छठे नंबर का नेता मध्य प्रदेश में नहीं माना जाता। इसलिए जितिन प्रसाद जी क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का कोई भी कांग्रेस नेता वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़ने से यूपी में कांग्रेस को झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति वहां पहले से ही अच्छी नहीं है। यूपी की सियासत में ब्राह्मणों का किरदार हमेशा से अहम रहा है और अब जब यूपी में सियासी दंगल की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले ही जितिन प्रसाद ने अपने हाथों में कमल का फूल ले लिया है। माना जा रहा है कि जितिन को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने अपने मिशन 2022 की शुरुआत कर दी है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।